एरीज बुर्ज हमल तो मुश्किल मामलात में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन दुश्मन को वालों की इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी। लेकिन मुश्किल मामलात के साथ साथ हासदीन में मौजूद है, दुश्मन भी एक्टिव हैं जो कि आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के अलावा किसी से मोहब्बत करना शिरक है, यही बात बयान होती आ रही है। और ये कि अल्लाह के अलावा किसी से मोहब्बत ना करो। तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में एक मोहब्बत बयान की है जो याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ करते थे। वो ऐसी मोहब्बत थी कि उनकी जुदाई में बेनाई चले गई और उनकी कमीज की आमद पर बेनाई आई। अल्लाह ताला बहुत खुश होकर ये मोहब्बत बयान करते हैं और वो दोनों पैगंबर भी थे। मतलब ये कि इस मोहब्बत को जायज करार दिया। बुजुर्गों ने ये बात खोलकर बयान की है कि कौन सी मोहब्बत शिरक है और कौन सी मोहब्बत शिरक नहीं है। वो मोहब्बत जो अल्लाह की तरफ रग़बत से रोके वो शिरक है, और वो मोहब्बत जो उसकी तरफ ले जाए वो ऐन ईमान है। वो बाप जिसने तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखाया उसकी मोहब्बत ऐन ईमान है। अल्लाह ताला किसी को अपने साथ शरीक नहीं ठहराते, मगर उस ला शरीक ने अपने नाम के साथ कलमे के अंदर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक कर लिया। अगर आप इत्तेफाक से कभी आसमान पर जाएं तो फरिश्तों से पूछें कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है इसलिए हम दरूद भेज रहे हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ये आपके लिए कैसे शिरक होगा। तो इसका राज तो आपको मिल ही गया कि जिसकी आप नमाज पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है। वो तो जिक्र हबीब खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह व सलाम है। असल राज ये है कि अल्लाह ताला जिस पर राजी हो जाए, जिस पर फजल करे, उसे अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाता है। तो ये अल्लाह के इस्म से मोहब्बत का नतीजा है कि उसने अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाई। ये शिरक नहीं है बल्कि ये ईमान का नतीजा है, ये ईमान का इनाम है। तो ये जो मोहब्बत है ये अल्लाह का इनाम है। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, ये शिरक नहीं है। तो शिरक क्या है? वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला की तरफ जाने से रोक दे। अब कोई भी काम जो अल्लाह के पास जाने से रोक दे वो शिरक है। गैर अल्लाह कौन होता है? जो अल्लाह की राह से रोके, और जो अल्लाह की राह पर ले जाने वाला ऐन हक पर होता है वो शिरक नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत है। औलिया अल्लाह ने हमारी जिंदगी को इसी सिमत पर लेकर गए। औलिया अल्लाह का काम ही यही था कि अपने से मोहब्बत करवा के अल्लाह से मोहब्बत करने का तरीका सिखाना। बुजुर्गों का फैज, बुजुर्गों का करम, बुजुर्गों की दुआ इस चीज का हिस्सा थी कि आप जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हो तो ये काउंट होता है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो। इसकी मिसाल बाबा जी कुछ इस तरह देते हैं कि अगर आप माँ की खिदमत करते हो तो ये नहीं कहा जाता कि आप माँ वाले हो, बल्कि ये कहा जाता है कि ये अल्लाह वाला है। और एक बंदा बाप का अदब एहतराम और बाप की खिदमत करता है तो ये नहीं कहा जाता कि आप बाप वाले हो, कहा जाता है कि ये अल्लाह वाला है। और जब आप किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हो तो ये नहीं कहा जाता अल्लाह वाला, बल्कि कहता है ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। तो है अल्लाह वाला ही है। अल्लाह के अलावा किसका बंदा जो है वो शुक्र अदा कर सकता है। सारी मोहब्बतें जब आप किसी उस्ताद से करते हो तो उस्ताद की मोहब्बत करने के बाद ये नहीं कहा जाता कि ये उस्ताद का एहतराम, बल्कि कहा था यार ये बड़ा नेक बंदा है, ये बड़ा बुजुर्ग बंदा है, क्योंकि इसको अदब करना आता है। क्योंकि अदब, एहतराम, मोहब्बत अल्लाह को बहुत पसंद है। और इबादत शैतान ने बहुत की थी, चप्पा चप्पा पे इबादत की थी। अमाल की कमी शैतान ने नहीं छोड़ी थी, लेकिन बेअदब था। बाअदब बनिए, अपने औलाद को, अपने आप को और हर उस बंदे को जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है उससे अदब से बात कीजिए। छोटों से शफकत और बड़ों से भी अदब और एहतराम और प्यार से बात कीजिए। देखिए फिर आपकी जिंदगी में कैसे अल्लाह का रंग आता है। मैं इस बात से कुछ एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि सोचों में भी अदब लेकर आइए। एक तो आप अल्फाज में अदब करते हैं, तो आप जब अपनी सोचों में, सोचने में भी अदब और एहतराम लाएंगे ना, तो वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि मैं किसी के साथ मोहब्बत कर रहा हूं, तो ये आपकी सोच में मोहब्बत है, अजहार की बात का जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए सोचों में अल्लाह की मोहब्बत हो, किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत हो, या अल्लाह के साथ ताल्लुक और कुर्बत हो, या ईमान की बात हो, या रूहानी निजाम से मोहब्बत हो, ये आपकी सोचों में होगी तो अल्फाज अदा होंगे। कहते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखना हो
कोई भी जुबान सीखना हो तो सोचना शुरू कर दें उस लैंग्वेज में। आप अगर रूहानियत सीखना चाहते हैं, रूहानियत से फायदा लेना चाहते हैं, तो रूहानियत में सोचना शुरू कर दें कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जमीन और आसमां के मालिक हैं, अल्लाह ने ही ये पूरी कायनात बनाई। तो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, अल्लाह के बारे में सोचना शुरू कर दें, अल्लाह वालों के बारे में सोचना शुरू कर दें। यकीन जानिए ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि जो बंदा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचता है उसके साथ पॉजिटिव होने लग जाता है, और जो बंदा किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है, हसद करता है, उसके पास घर है, गाड़ी है, मेरे पास नहीं, वो तरक्की कर गया, मैं क्यों नहीं की, और उसके पास खूबसूरती है, मेरे पास नहीं है, ये जो तजाद है, ये अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होना है। ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है, बल्कि आपकी कामयाबियां छिन जाती हैं। अल्लाह ताला जो आपको अता करना चाहता है, इसी सोच, इसी हसद, इसी बुग़्ज़ की वजह से उसको मिल जाता है। तो मैं तो इस तजर्बे को जो है अपनी जिंदगी पे लागू रखता हूँ, कभी किसी के बारे में कोशिश ही नहीं करता कि नेगेटिव सोचूं। और हसद, जाहिर बात है ये तो शैतान का काम है, हसद करने वाला बंदा और बुग़्ज़ कीना करने वाला बंदा, मजबूस बंदा, उसके ऊपर अल्लाह की मदद और नुसरत आती ही नहीं है। जब अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं आएगी तो मेरे कामों में अल्लाह की मदद कैसे होगी, मेरे घर के काम कैसे होंगे, मेरे कारोबार, मेरा पैसा, मेरी इज्जत और वकार और शोहरत, ये सब जीरो हो जाता है। जिंदगी से नेगेटिविटी को निकालिए, जिंदगी से जो है प्यार करना सीखिए, और जिसने ये जिंदगी दी उससे प्यार करना सीखिए, और जिसने इस जिंदगी को गुजारने का सही तरीका सिखाया। है नबी, अगर आपको ना पैदा करना होता तो कायनात को ना पैदा करते, और उस वक्त तक आपका ईमान कामल नहीं हो सकता जब तक कि मैं आपके माँ बाप, घर बाल बच्चों के ज्यादा आपसे महबूब ना हो जाऊं। तो नबी से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, जिस चीज को जो कि अल्लाह से जुड़ी है उससे मोहब्बत करते हो तो काउंट अल्लाह से मोहब्बत ही की जाती है। आपकी जिंदगी में अगर आपकी माँ है, उसका अदब और एहतराम करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत, बाप का अदब और एहतराम करते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत, कुरान से, नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से कहा यही जाता है कि यार ये अल्लाह वाला है। और किसी अल्लाह वाले से मोहब्बत अगर करके तो देखो, तो फिर देखिए, क्योंकि किताबें हो या कोई भी चीज हो, जो इंसान हो, जो अल्लाह का करीब हो, फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या रंग आता है, मुर्शिद का रंग, फैज और जिंदगी तब्दील करने का एक सुनहरी मौका। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो एनर्जी की बात करें एरीज वालों की, तो मुश्किल मामलात में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किलें तो आएंगी लेकिन दुश्मन एक्टिव नजर आते हैं आप लोगों के इस वीक में। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी मिल जाएगी। मोहब्बत की बात करें तो बहुत अच्छी मोहब्बत के मामलात रहेंगे। एजुकेशन के मामलात की बात करें तो नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ की बात करें तो सेहत सही नहीं है आप लोगों की। ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग अभी आप ना कीजिएगा। क्या नहीं करना आप लोगों के इस वीक में? बहुत ज्यादा काम है, डिले नहीं करना, सुस्ती नहीं दिखानी, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि मुमकिन नहीं है। सन एनर्जी आपको मैसेज दे रही है इस वीक में इंप्रूविंग हेल्थ का। और जनाब यहाँ पे डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, डबल माइंडेड। ट्यूसडे डबल माइंडेड है। वेडनेसडे बेहतरीन मामलात लेकिन फजूल खर्ची से बचें। और जनाब थर्सडे प्रेशर है और नेगेटिविटी है। फ्राइडे बड़ी खबरें, पॉजिटिविटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी। सैटरडे कामों में बड़ी जबरदस्त मदद, और संडे बेहतरीन मदद, कामयाबी और आसानियां। पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोजाना। टॉरस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो बुर्ज सौर वाले कद काट में इजाफा, बड़ी मददें और मोहब्बत और प्यार से मामलात को डील करेंगे, और काम बेहतरीन हालात में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की एक ही एनर्जी की, तो जॉब और बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आता है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में प्रॉब्लम नजर आती है, चीजें स्टक हैं, रिलेशन में प्रॉब्लम है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में चेंज है, और ये चेंज नेगेटिव
भी हो सकता है, अभी वेट करें। और हेल्थ की बात करें, हेल्थ डिस्टर्ब नजर आती है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं और जनाब क्या नहीं करना, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है, मामला को डिले नहीं करना। मून एनर्जी का मैसेज है, बड़ी तस्वीर की तरफ देखें, अच्छा सोचें, उससे फायदे होंगे। और सन एनर्जी का मैसेज है जनाब, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी रूहानियत से हेल्प लेनी है, उससे फायदे होंगे। डे बाय डे बात करें कि कैसी रहेगी डे बाय डे की एनर्जी, तो मंडे नेगेटिविटी है, सोचों का प्रेशर है, पोलाइट रहें, ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाएं, कामों में हाथ डालें। ट्यूसडे ऑप्शन आएगी कोई, मेडिटेशन करें। वेडनेसडे पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी के साथ। और जनाब थर्सडे की बात करें, बहुत अच्छा दिन है, कामों में हेल्प आएगी। फ्राइडे राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है। और सैटरडे बेहतरीन हेल्प, कामयाबी। और संडे की बात करें तो चेंज है, और ये चेंज जो है ये नेगेटिव हो सकता है। पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रोजाना आपने पढ़ना है अपने कामों की नियत करके। बुर्जौदा वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो बुर्जौदा वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करें तो बुर्जौदा वाले परेशानी और मुश्किल के हालात में नजर आते हैं। नुकसान हो रहा है आपको कामों से मुतल्लिका। देखें जी, यहाँ पे मुश्किल मामलात नजर आते हैं जिसको आप सर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हासदीन खड़े हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बात करें जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में कामयाबी है। एजुकेशन की बात करें तो जबरदस्त है एजुकेशन के मामलात। हेल्थ आप लोगों की डिस्टर्ब रहेगी इस वीक में। ट्रैवल आप लोगों कभी ना कीजिएगा, अगर करना भी हो तो एहतियात से। क्या नहीं करना आप लोगों को इस वीक में, यहाँ पे आपके पास काम आए तो उसकी जबरदस्त प्लानिंग करिएगा। मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है, नामुमकिन पर यकीन करें। और सन एनर्जी मैसेज दे रही है, बी असर्टिव का। और डे बाय डे रीडिंग की बात करें तो मंडे अपॉर्चुनिटीज है, कामयाबी है, बड़ा काम मिल सकता है। ट्यूसडे की बात करें तो प्रेशर रहेगा, ज्यादा बड़े कामों में हाथ ना डालें। वेडनेसडे जबरदस्त है। थर्सडे की बात करें तो सुस्ती काहली से बचें, कामों को बेहतरीन तरीके से करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। और जनाब वेडनेसडे की चीजें रुक सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। थर्सडे चेंज आ रहा है, ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है। फ्राइडे बहुत बेहतर है, अपने बुजुर्गों और वालिदैन के पास बैठे हैं। सैटरडे कुछ नया आगाज कर सकते हैं। और जनाब संडे की बात करें तो संडे बेहतरीन मामलात हैं, अच्छी एनर्जी है। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 टाइम रोजाना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बात करें जनाब कैंसर वालों की, तो कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो कैंसेरियन इस वीक में देखें आपके लिए टाइट और मुश्किल हालात तो नजर आते हैं। बेसिकली आपके दुश्मन ही हैं जो आपके इर्द गिर्द आपके काम रोक रहे हैं। दुश्मनी, हसद, बुग़्ज़, कीना आपको नजर आएगा इस वीक में उन लोगों से जो कि आपके इर्द गिर्द आपके साथ ही रहते हैं, जिससे आपके कामों में रुकावट आती है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में कोई बड़ी खबर, और ये खबर अच्छी हो सकती है, बिल्कुल कोई डिसीजन ले सकते हैं और ये डिसीजन आपके हक में भी जा सकता है। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो बेहतरीन है, लेकिन हासदीन का प्रेशर रहेगा। एजुकेशन में बेहतरीन एनर्जी है, जज्बाती है तुलबा तालबात। हेल्थ की बात करें तो सेहत बेहतरीन है, ज्यादा सोचें सेहत को खराब करती हैं। ट्रैवल अभी ना करें। मून एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है, एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है। सन एनर्जी का मैसेज है, लुक फॉर अ साइन। और जनाब बात करें आप लोगों की डे बाय डे रीडिंग की, तो मंडे का दिन कैसा रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करना और अच्छी डीलिंग है। और जनाब ट्यूसडे बड़ी खबर मिल सकती है अच्छी। वेडनेसडे कामों में मदद आएगी। थर्सडे की बात करें तो कुछ नया शुरू कर सकते हैं। फ्राइडे डिले है कुछ मामला से मुतल्लिका। सैटरडे बैलेंस, कोई बड़ा काम हो सकता है, एनर्जी बहुत अच्छी है। और संडे चीजों में डिस्टर्बेंस है, कामयाबी नहीं मिलेगी, कामों में रुकावट आएगी। पढ़ने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना पढ़िएगा। लियो बुर्ज असद, लियो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो जनाब लियो वाले
बेहतरीन मामलात रहेंगे और कद काट में इजाफा, कामों में हेल्प। लेकिन याद रखिएगा, बेहतरीन हालात के लिए आपको काफी मुश्किल मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए मेहनत करना ही पड़ेगी। बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की, तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कामयाबी मिलेगी। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो सुस्ती है, काहली है, रिलेशन में, सोलमेट में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सोलमेट की सेहत के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। एजुकेशन में प्रॉब्लम नजर आती है। तलबा तलबात की हेल्थ जो है आप लोगों की बेहतरीन हो रही है। घर का खाना पीना बेहतरीन रहेगा। ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्या नहीं करना लियो वालों को इस वीक में, अपने तमाम मामला को प्यार और मोहब्बत से डील करना सीखिए। सन एनर्जी मैसेज दे रही है जनाब, ये वक्त कार्रवाई करने का है और जनाब मैसेज है हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करना सीखिए। डे बड़े बात करें तो जनाब मंडे कैसा रहेगा? मंडे कामों में बड़ी हेल्प आएगी, बड़े काम कर रहे हैं। ट्यूसडे की बात करें तो बड़ी खबर, और ये खबर कोई डिसीजन की तरफ लेकर जाएगी। वेडनेसडे की बात करें तो अपॉर्चुनिटी है। थर्सडे की बात करें कामों में मदद है। और जनाब फ्राइडे जज्बाती नजर आते हैं। सैटरडे कामों में मदद, ओवर थिंकिंग भी है। और संडे किसी बात को आप दिल पे ना लें, डिसहार्ट हो सकते हैं। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 100 टाइम बड़ी जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। बात करें जनाब विर्गो विर्गो वालों की, बुर्ज शुमला विर्गो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी? तो विर्गो इस वीक में मुश्किल मामलात को बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश, लेकर मुश्किल मामलात के साथ साथ हासदीन में मौजूद है। दुश्मन भी एक्टिव हैं जो कि आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। जॉब और बिजनेस की बात करूं, विर्गो इस वीक की जॉब और बिजनेस के ऊपर तवज्जो देने की भरपूर कोशिश है। अपने कैरियर को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे आ सकते हैं। मैरिज और रिलेशन में डबल माइंडेड है, नेगेटिविटी है। एजुकेशन क्लैरिटी मिल जाएगी। हेल्थ सही नहीं है, अपने आप से लड़ना आपकी सेहत को डिस्टर्ब करता है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। मून एनर्जी आप लोगों के लिए मैसेज है, आपको कुछ चीजें अपनी जिंदगी से निकालना है। सन एनर्जी मैसेज दे रही है यस का। क्या नहीं करना विर्गो वालों को इस वीक में? फैमिली को वक्त देना है, खुशियां बांटनी है, खुशी खुशी से सारे मामला को सर अंजाम देना है। डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे सुकून रहेगा, कामों में हेल्प। ट्यूसडे बातें अपने तक। वेडनेसडे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। थर्सडे की बात करें बहुत जबरदस्त दिन है, ज्यादा कामों में हाथ डालें। फ्राइडे अपॉर्चुनिटी, कामों में हेल्प। और सैटरडे बेहतरीन चीजें बेहतर करते हुए हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और संडे प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी है, कामों में डिस्टर्बेंस नजर आती है। पढ़ने के लिए सुबहान अल्लाह ही वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 100 टाइम रोजाना पढ़ना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। बात करें जनाब लिब्रा, लिब्रा वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो लिब्रा की एनर्जी की बात करें, लिब्रा बहुत बेहतरीन मामलात रहेंगे, कद काठ इज्जत में इजाफा। लेकिन आपको अपने कामों से मुतल्लिका मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मकार और हासदीन लोग आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपके काम खराब कर सकते हैं। मकार लोगों से बचना है, धोखे से बचना है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो बेहतरीन आगाज कुछ नया करने जा रहे हैं। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो प्रॉब्लम है, डिस्टर्बेंस है। एजुकेशन में जबरदस्त एनर्जी है। हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। क्या नहीं करना लिब्रा वालों के इस वीक में? हर काम चेंज नहीं कर देना, बल्कि चेंज लाने से पहले मशवरा करना। उदासी नहीं लेकर आनी, नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी। बात करें आप लोगों की मून एनर्जी का तो सूरत हाल को मोहब्बत और प्यार से डील करना सीख लें। सन एनर्जी मैसेज दे रही है वेट, इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और जनाब डे बाय डे रीडिंग की बात करें तो जनाब मंडे बेहतरीन हालात रहेंगे, कामयाबी मिलेगी। ट्यूसडे की बात करें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वेडनेसडे की बात करें कामों में मसरूफ नजर आते हैं, बेहतरीन दिन है। और थर्सडे उदासी, नेगेटिविटी, कामों में डिले। फ्राइडे ख्वाहिशें पूरा होने का दिन है। और सैटरडे कुछ नया शुरू करेंगे, हालात में बेहतरी। और संडे प्रॉब्लम, नेगेटिविटी और कोई मसला बन सकता है। पढ़ने के लिए या जल जलाली वाल इकराम 319 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा।
स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वालों की क्या एनर्जी आती है इस वीक में। स्कॉर्पियो वाले बेहतरीन मामलात में नजर आते हैं। यहाँ पे आपको कुदरत की तरफ से कोई बड़ा पैगाम, इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त, लेकिन यहाँ पे कुछ रूहानी मामलात आपके डिस्टर्ब नजर आते हैं, यानी कि आपके काम होते होते रुकते हुए नजर आएंगे आपको। जॉब और बिजनेस की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम फाइट करें हालात को बेहतर करने के लिए। मैरिज और रिलेशन बेहतरीन रहेगा। आपके घर वालों के फैसले आपके हक में, आपकी एनर्जी आपको बूस्ट करेगी। एजुकेशन जबरदस्त। हेल्थ की बात करें तो गुस्सा सेहत को खराब करता है, ओवरऑल अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्या नहीं करना, हर किसी से लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करना इस वीक में। और मून एनर्जी का मैसेज है, आपके ख्वाबों को एक अमली मंसूबे की जरूरत है। सन एनर्जी मैसेज दे रही है आप लोगों को, कुछ चीजें जो कि अरसा दराज से नहीं हो रही थी उसको समझने का, करने का वक्त आन पहुंचा है। और जनाब डे बाय डे बात करें मंडे कैसा रहेगा, तो मंडे अपनी सेहत, अपनी नींद को पूरा वक्त दें, कामों में रुकावट आ सकती है। ट्यूसडे बेहतरीन, कामों में हेल्प। वेडनेसडे अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। थर्सडे बड़ा काम, अपॉर्चुनिटी, कामयाबी, बड़े अच्छे हालात। फ्राइडे अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और सैटरडे फैमिली को वक्त दें, खुशी आएगी, खैर बरकत आएगी। और संडे अपने बुजुर्गों और घर वालों के पास बैठे और एनर्जी को बूस्ट दें। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में जो अमल है वो है सूरह इखलास। 41 टाइम रोजाना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है, तो सेजिटेरियस वाले प्रॉब्लम में इस वक्त नजर आते हैं क्योंकि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और बड़ा सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। हालात की कुछ नेगेटिविटी, कामों में डिस्टर्बेंस। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में बेहतरीन एनर्जी है, अच्छी खबरें मिल सकती हैं, लेकिन घर वालों के मशवरे से बात करें। मैरिज और रिलेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन अभी कुछ स्टक है मामलात। एजुकेशन के मामला जबरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग अभी ना करिएगा। क्या नहीं करना आप लोगों को इस वीक में, किसी बात को दिल पर नहीं लेना वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मून एनर्जी आप लोगों के इस वीक में मैसेज दे रही है, आगे खुशहाली है। सन एनर्जी मैसेज दे रही है, इफ यू बिलीव, अपने बिलीव सिस्टम को मजबूत करें। डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे आप लोगों का बेहतरीन रहेगा, कामों में हेल्प आएगी। ट्यूसडे मोहब्बत से मामलात को डील करेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, इज्जत शोहरत और पैसे में इजाफा। वेडनेसडे बेहतरीन रहेगा, कामों में हेल्प आएगी। थर्सडे कोई बड़ी खबर मिल सकती है, कोई डिसीजन कर सकते हैं और ये जो खबर और डिसीजन आपके हक में है, कोई सफर पेश आ सकता है। बात करें फ्राइडे अपॉर्चुनिटी, और सैटरडे जज्बाती नजर आते हैं। संडे ओवर थिंकिंग से बचना है, अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन 119 मरतबा रोजाना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की क्या एनर्जी नजर आती है। कैप्रिकॉन बहुत जबरदस्त एनर्जी है इस वीक में, कामों में हेल्प आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएगी। सन भी मौजूद है और कामयाबी भी मौजूद है, और सैटर्न भी आपके हक में है जो कि आपके कामों को एक नई उम्मीद और एक नया जज्बा देने जा रहा है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो बिल्कुल ये कप आपके जॉब और बिजनेस और कैरियर में नजर आता है जो कि आपको अच्छे हालात की तरफ आपकी मंजिल का तयन करेगा। मैरिज और रिलेशन बेहतरीन है। एजुकेशन आप लोगों की इस वीक में बेहतरीन रहेगी। हेल्थ के मामला डिस्टर्ब हैं, ज्यादा काम आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर सकता है, अपना ख्याल करना शुरू कर दें। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्या नहीं करना आप लोगों के इस वीक में, लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देना, ज्यादा राब्ते करने हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है जिससे ज्यादा फायदे उठाएं। और क्या आपको मून एनर्जी मैसेज दे रही है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और सन एनर्जी का मैसेज है, दिस सिचुएशन विल इंप्रूव। मौजें लगी हुई हैं जनाब आप लोगों की इस वीक में। डे बाय डे बात करें तो मंडे कैसा रहेगा, मंडे बेहतरीन है, अपॉर्चुनिटीज है। ट्यूसडे की बात करें, सुस्ती ना दिखाएं, काम काफी ज्यादा है, प्लानिंग करके अपने कामों को बेहतरीन करें। वेडनेसडे जज्बाती नजर आते हैं। थर्सडे अपॉर्चुनिटीज, आपकी वालिदा, आपके करीबी आपकी मदद कर रहे हैं। फ्राइडे खुशियां, खैर बरकत, फैमिली को वक्त देना, पैसे, इज्जत, वकार। सैटरडे बैलेंस, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, अच्छी एनर्जी है। और संडे उदासी, नेगेटिविटी, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा।
एक्वेरियस बुर्ज दिलो, एक्वेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? एक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत अच्छी एनर्जी को लेकर आए हैं जनाब। आपके कद काठ इज्जत में इजाफा। इस वीक में आपको हर काम में हाथ डालना है क्योंकि किस्मत की देवी आप पे मेहरबान नजर आती है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी क्योंकि ये वीक ही आप लोगों के लिए एक गेम चेंज प्लान लेकर आया है। बात करें जनाब आप लोगों के जॉब बिजनेस और कैरियर की, तो जॉब बिजनेस और कैरियर में किसी बात को दिल पर बिल्कुल नहीं लेना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, डबल माइंड बिल्कुल नहीं होना। इसी से आपका कैरियर ज्यादा सेफ होगा। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा बहस और गुस्सा आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। एजुकेशन की बात करें तो बेहतरीन है, हेल्थ बेहतरीन है, ट्रैवल कर सकते हैं। और क्या नहीं करना, बहस नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, लोगों के साथ एम फजूल में पंगे में नहीं पड़ना, जुबान को कंट्रोल में रखना है। मून एनर्जी मैसेज दे रही है एक आतशगीर नुक्ता रूज करीब आता नजर आ रहा है, कोई मसला पेश आ सकता है, अमाल से मदद लेनी है, अल्लाह से मदद लेनी है। और सन एनर्जी मैसेज है नो नीड टू वरी, परेशान नहीं होना, अल्लाह आपके साथ है। और जनाब डे बड़े एनर्जी की बात करें तो मंडे बड़ी खबर और कामयाबी, ट्यूसडे कामयाबी, वेडनेसडे अपॉर्चुनिटीज, और जनाब बात करें थर्सडे प्रॉब्लम आ सकती है, मामलात में खराबी आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है। फ्राइडे बेहतरीन रहेगा, कामों में हेल्प आएगी। सैटरडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, और संडे अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा रोजाना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। पढ़ने से पहले मैसेज जरूर कर दीजिएगा। पाइसेस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो पाइसेस वाले क्या करने जा रहे हैं? बहुत अच्छी एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, कुछ सोच रहे हैं, अपने कैरियर को बेहतरीन हालात की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये सोच आपकी कामयाब हो सकती है क्योंकि यहां पे जुपिटर और आपके अपने सियारे आपको पैसा, रिस्क, दौलत की तरफ इशारा करके आपके हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश आपने भी करनी है, फायदे आपने भी उठाने हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो प्लानिंग की जरूरत है और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सही वक्त है अच्छे काम के आगाज का। कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी नजर आती है। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो बेहतरीन है, एजुकेशन बेहतरीन है जनाब, हेल्थ डिस्टर्ब है, अपनी सेहत का ख्याल करना शुरू कर दें। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्या नहीं करना, गुस्सा कंट्रोल करना है, किसी काम के ऊपर लगे रहें तो जज्बे से काम करना है। मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपनी हना को अपने रास्ते में नहीं आने देना। सन एनर्जी मैसेज दे रही है कंप्रोमाइज करना सीखें, जितना कंप्रोमाइज करेंगे उतना ही फायदा होगा। और जनाब यहाँ बात करें आप लोगों के डे बड़े एनर्जी की, मंडे कैसा रहेगा? मंडे बेहतरीन रहेगा, कामों में मदद आएगी, चेंज आएगा और आपके हालात बेहतरी की तरह चले जाएंगे। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द रखें ताकि कामों में रुकावट खत्म हो। सदका दें, 10 रुपए रहे अल्लाह जरूर दे दें सुबह घर से निकलते वक्त। वेडनेसडे चेंज है, बदलाव है और अच्छा बदलाव है। और थर्सडे की बात करें तो ओवर थिंकिंग से बचें, पानी का सदका करें। फ्राइडे बेहतरीन मदद है, कामयाबी है। सैटरडे कोई पार्टनरशिप लग सकती है और संडे पॉजिटिविटी है, कामयाबी है, बेहतरीन हालात नजर आते हैं। जनाब पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 41 टाइम अपने कामों की नियत करके पढ़ना जबरदस्त एनर्जी को बूस्ट करेगा। और जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए खास ऐलान, जिस किसी ने पढ़ाई या जिक्र अज़कार करना है, नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट्स में मैसेज करें, वही पढ़ाई करें क्योंकि अगर आपने पढ़ना है तो हमने भी आपके लिए पढ़ना है। इस वीडियो को मामूली नहीं समझना, अपने दोस्तों, अपने घर वालों और अपने अहलो अयाल के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके ऊपर भी अल्लाह की मदद और नुसरत उतर सके। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।